भगवान शिव शंकर उनके मन में इच्छा हुई, बोले भाई ऐसी मधुर लीला मधुराधिपति कर रहे हैं तो जाकर प्रभु का दर्शन करना चाहिए। अच्छा, यहां पर एक बात विचार करने की है, महादेव तो वहीं बैठे बैठे भी दर्शन कर ही सकते हैं, कर ही लेते हैं और करते ही हैं। वो कर सकते भी हैं, करते भी हैं। पर महादेव ने कहा नहीं भाई, ब्रज भूमि में जाकर कन्हैया का दर्शन करना चाहिए, उस ब्रज रज को जाकर अपने अपने मस्तक से लगाना चाहिए। जिह्वा से प्रभु के नाम का कीर्तन होना चाहिए, हाथ से प्रभु की सेवा होनी चाहिए। आपको कोई ऐसी सुविधा मिल भी जाए कि बैठे बैठे सब काम हो रहा है, पर वो सुविधा लेना नहीं, कि तन लगे सेवा में। कथा की बात आए, सत्संग की बात आए, तो आज विज्ञान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी। बैठे बैठे बस टच स्क्रीन है, आज तो बटन भी दबाना नहीं है, छुओ और देखो। पर फिर भी मैं कहता हूं जाइए सत्संग में, चलकर जाइए। ये तन जो है ये सेवा में लगे, प्रकट सेवा में लगे। जिह्वा से प्रभु के नाम का कीर्तन हो, हाथ से संत भगवंत की सेवा हो, अपने अपने साधन से अतिथि अभ्यागत की सेवा करिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करिए। ये जो भी जीवन में है ये सब किसी ना किसी प्रकार प्रकट प्रत्यक्ष निवेदन किया जाए। मैं तो इस बात का चिंतन करता हूं कि महादेव चाहते तो वहीं कैलाश पर बैठे बैठे दर्शन करते ही रहते, कर ही रहे थे। प्रभु ने नहीं भाई, चलकर जाएंगे, प्रभु के चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करेंगे। अच्छा, मैया ने व्रत ले लिया है कि भैया मैं तो अब कन्हैया को गोद से उतारूंगी नहीं और किसी के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब महादेव द्वार पर खड़े हैं, वो मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, मनोहार कर रहे हैं। अब प्रभु क्या उत्तर देते हैं महादेव को कि हे त्रिलोकीनाथ, अब हम क्या करें, इस समय तो हम मैया के अधीन हैं। देखो श्री ठाकुर जी का जो ऐसे विशिष्ट प्रेमावतार होता है ना, वो विशुद्ध रूप से अपने भक्त के अधीन होता है। श्री ठाकुर जी के सब अवतारों में एक श्री ठाकुर जी का अर्चा अवतार भी होता है। आप जिन लाडली लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, ये क्या है, ये प्रिया प्रीतम का अर्चा अवतार है। पर कैसा है, सेवक के बिल्कुल अधीन है। सेवक जब चाहेगा तब भोग लगाएगा, सेवक जब जो चाहेगा सो पहनाएगा, सेवक जब चाहेगा तब दर्शन कराएगा। तो श्री ठाकुर जी ने मन ही मन महादेव से कहा, बोले प्रभु अब हम क्या करें, अब इस समय तो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, आप चलकर आए हैं तो अब हम भी बड़ी दुविधा में पड़े हैं। आप द्वार पर खड़े हैं और हम मैया की गोद में हैं, पर क्या करें, हम मैया के अधीन हैं। तो भोले बाबा ने कहा, प्रभु क्या निराश लौट जाएंगे आपके द्वार से? तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि नहीं, निराश लौटाना तो आपको ठीक नहीं है। बस श्री ठाकुर जी की अघटन घटना पटी ऐसी, उस लीला शक्ति ने, उस योग माया ने लीला की रचना कर दी और देवी पौर्णमासी वहां पर आ गई। उन्होंने मैया यशोदा को मनाया कि अरे ये योगी कैलाश से आया है, ये एक बार तेरे लाला के मस्तक पर अपना हाथ रख देगा तो तेरे लाला का सदा मंगल ही मंगल होगा, इसका कल्याण हो जाएगा, ये यशस्वी होगा, इसकी कीर्ति दसों दिशाओं में नर्तन करेगी। मैं इन्हें जानती हूं, मैं इन्हें पहचानती हूं। पर मैया का वात्सल्य ऐसा है, देवी पौर्णमासी की कोई बात मैया नहीं टालती। पर आज मैया का हृदय सकुचा रहा है कि कैसे कन्हैया को, इतने अनिष्ट उत्पात हो रहे हैं, कैसे कन्हैया को इस जटाजूटधारी बाबा की गोद में दे दूं। और वहां भक्त भी द्वार पर हठ में खड़ा है और वहां श्री ठाकुर जी मनी मन विचार करें, बोले भाई भोलेनाथ को भी ऐसे नहीं लौटाया जा सकता और यहां हमारी मैया है। तो फिर खैर देवी पूर्णमासी ने मनाया मैया को, पर मैया ने कहा एक शर्त है, एक शर्त है, दर्शन मेरी गोद में ही करने होंगे। मैं बाबा के हाथ में, मैं इस जोगी बाबा के हाथ में अपना कन्हैया नहीं दूंगी, मेरी गोद से ही दर्शन करने होंगे। और वहां भोले बाबा द्वार पर खड़े खड़े, एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। अच्छा देखो, महादेव सा अनुराग भी आपको अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ेगा, उनके जैसा अनुराग भी आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। याचक बनकर खड़े हैं, नंदगांव में आसेश्वर महादेव है ना, दर्शन की आस लिए खड़े हैं कि कब मैया की कृपा हो जाएगी और हमें दर्शन हो जाएगा। पर एक बार नंद नंदन का मुख चंद्र तो निहार कर ही जाएंगे। तो मैया अनेक अनेक वस्त्र आभूषण धन धान्य हीरा मणि माणिक मोती सब कुछ लुटाने को खड़ी है। पर बाबा कह रहे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, दिखा दे मुख लाल का।
एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाएगा, वो तेरे भरे रहे भंडार, दिखा दे मुख लाएगा। नारद जी एक भक्ति सूत्र कहते हैं, सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। मेरे हृदय में भगवान की भक्ति आई है कि नहीं, इसकी एक ही कसौटी है। हमारे हृदय में विशुद्ध भगवत भक्ति का भाव आया कि नहीं, इसकी एक ही कसौटी है। भाई भक्त त्रिकाल में भगवान के दर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। प्रभु का दर्शन, प्रभु का स्मरण, बस यही भक्त का जीवन है, यही उसका प्राण है। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने। मैया बस एक बार तेरे लाला का मुख दिखा दे। मैया ने कहा, बाबा देख मेरी गोद में है कन्हैया, बस दूर से आए देख ले और चलता बन। ये हीरा मोती मणि माणिक ये सब धरे हैं, या मैं तो कछु लेनो हो तो ले ले, नहीं तो दूर से मेरे कन्हैया को दर्शन कर और चल तो बन। अब भोले बाबा ने मन में विचार किया, ठाकुर जी से कहा, बोले प्रभु यहां तक आ गए और आप भी यहां तक आ गए, हम भी यहां तक आ गए और आप भी यहां तक आ गए, और आप जानते हैं हमारा सर्वाधिक अनुराग कहां है। भोले बाबा मन ही मन अंतर्यामी से कह रहे हैं, प्रभु आप जानते हैं कि मेरा सर्वाधिक अनुराग कहां है। भोले बाबा का सर्वाधिक स्नेह कहां है? श्री ठाकुर जी के चरण युग में, चरण प्रिय है। तभी सदा गंगा भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्योंकि वो प्रभु का चरणामृत है, वो चरण धोवन है। तो भोलेनाथ को चरण अतिशय प्रिय है। बोले प्रभु हम यहां तक आ गए हैं, आप यहां तक आ गए हैं, अब बिना चरण स्पर्श के तो जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा, एक बार चरण स्पर्श तो आपको कराना ही होगा। अब मैया तो कन्हैया को दे नहीं रही, तो देवी पौर्णमासी आगे बढ़ी, ले लिए मैया के हाथ से कन्हैया। अब देवी पौर्णमासी को मैया ना नहीं कह सकी, ले लिए देवी पौर्णमासी ने कन्हैया हाथ में और ले जाकर उस जटाजूटधारी जोगी बाबा के हाथ में दे दिए। नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक रहे हैं, भक्त के भी और भगवान के भी। अब जैसे ही गोद में आए, भूत भावन भगवान महादेव ने अपनी जटा से चरण स्पर्श किया, अपनी जटा श्री ठाकुर जी के श्री चरणों से स्पर्श कराई, चरण धूली अपने मस्तक पर धारण करी। प्रभु की उस दिव्य झांकी का, उस अमृतोपम रूप का रसपान महादेव कर रहे हैं। अब श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले बाबा कछु भेंट तो देके जाओगे? बोले ऐसे ही तो नहीं चले जाओगे आप, कुछ तो हमारे लिए भेंट लाए होगे। अब कन्हैया लगे रोने। अब जैसे कन्हैया रोने लगे, मैया ने कहा, ला बाबा दे कन्हैया। और कन्हैया रो रहे हैं, और रोते रोते कन्हैया ने क्या किया कि बाबा के हाथ में जो श्रृंगी थी उसे पकड़ लिया। तो जो आप श्री ठाकुर जी के श्रृंगार में उस श्रृंगी का दर्शन करते हैं, वो श्रृंगी वस्तुतः क्या है? वो महादेव का दिया हुआ वो भेंट है, वो प्रसाद है। श्री ठाकुर जी ने ले लिया। बोले बाबा ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, आप आए हैं और हमारा दर्शन करने आए हैं, और हमारे दर्शन की तो रीत यही है कि खाली हाथ नहीं आना चाहिए। श्री ठाकुर जी के पास जाइए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी, पर खाली हाथ नहीं जाइए। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, सुदामा गए पर खाली हाथ नहीं गए, 2 मुट्ठी तंदुर लेकर गए। तो बोले बाबा आप आए हैं दर्शन करने, कुछ तो हमें देकर जाइए। रोते रोते कन्हैया ने श्रृंगी पकड़ ली। मैया ने जैसे ही बाबा के हाथ से कन्हैया को लिया, वो श्रृंगी भी कन्हैया के पास। और हंसते हंसते भूत भावन भगवान महादेव कन्हैया को वो प्रेममयी, वो स्नेहमयी भेंट देकर और भगवान के चारों चरणों का स्मरण करते करते कैलाश की ओर विदा होते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाए,
को तो इस लीला के माध्यम से श्री ठाकुर जी ने इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की कि भाई बुद्धि की जड़ता कैसे दूर होगी, हमारे चरण स्पर्श से। ऐसा समय आता है ना जीवन में जब आप निर्णय नहीं ले पाते, जब आप ठीक से विचार ही नहीं कर पा रहे हैं, जब चारों ओर अंधकार है, मार्ग धुंधला हो गया है, क्या किया जाए उस स्थिति में। जब धुंध सी हो जाती है चारों ओर, मार्ग नहीं सूझता, क्या किया जाए। तो श्री ठाकुर जी संकेत करते हैं इस लीला के माध्यम से कि श्री ठाकुर जी के जो चरणारविंद का ध्यान है, उसमें भी जो चरण का अंगुष्ठ है, श्री चरण के अंगुष्ठ की उस नख चंद्रिका के ध्यान मात्र से और अंतर का सारा अंधकार दूर होता है, बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है। बुद्धि उस चेतन तत्व को समझने के, धारण करने के योग्य बनती है। ऐसा ही संकेत महाप्रभु सुधानिधि में देते हैं। यस्याः प्रेम घनाकृते पदनख ज्योत्सना भरस नापित स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। पहले श्री जी अपने निज जनों के हृदय में अपने चरणारविंद की स्थापना करती हैं, फिर अपने चरणों की, श्री चरणों की नखचंद्र चंद्रिका से उनके हृदय को स्नान कराती हैं, हृदय को निर्मल करती हैं। श्री जी की नख चंद्र चंद्रिका से स्नात हृदय ही श्री जी के चरणारविंद के भजन रस के योग्य बनता है। हमारी बुद्धि की जड़ता दूर कैसे हो। कितना सुनते हैं लेकिन नहीं लगता है भजन में मन, नहीं हम वैसा प्रयास करते, नहीं हमारी चेष्टा भजन के लिए होती। इसका कारण क्या है? क्योंकि बुद्धि जड़ है। जड़ संसार का, जड़ विषय का चिंतन, सेवन, भजन करते करते जड़ हो गई बुद्धि। कीट भृंग न्याय होता है ना, ऐसी जड़ संसार का चिंतन करते करते जड़ बुद्धि हो गई। देखा संसार, छुआ संसार, कहा संसार, सुना संसार, विचारा संसार, जड़ता ही जड़ता, तो बुद्धि जड़ हो गई। अब ये जड़ता दूर कैसे हो? तो चरण कमल वंदौ हरिराई। ये जो हमारी हृदय की असमर्थता है ना भजन के लिए, हमारा हृदय भजन के लिए असमर्थ है, वो सामर्थ्य कहां से आए? वही सूरदास कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, रंक चले सिर छत्र धराई।